नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को क्या है, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और तुम लोगों को क्या है, पढ़ना बहुत है। तो अब तक आप लोगों ने कितना पोर्शन पूरा किया ये तो मुझे पता नहीं, मगर अब मैं जो आप लोगों को आज पढ़ाऊँगी हिंदी से संबंधित जो है छठा पाठ, पीयूसी सेकेंड ईयर के लिए जो है छठा पाठ चीफ की दावत। ठीक है, आज मैं आप लोगों को ये पाठ पढ़ाऊंगी और इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर भीष्म साहनी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इनका छोटा सा परिचय दूंगी, संक्षिप्त परिचय दूंगी। फिर इनका जो उद्देश्य था, ये पाठ लिखने का, ये कहानी लिखने का क्या उद्देश्य है, ये मैं समझाऊंगी। फिर इसके बाद जो है मैं पूरी जो है कहानी पढ़कर आप लोगों को इसका जो भी कहानी में है, क्या कहानी है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इनका जो है संक्षिप्त परिचय मैं पढ़ूंगी। भीष्म साहनी प्रगतिशील कहानीकार हैं। आपका जन्म सन 1915 ईस्वी को रावलपिंडी में हुआ। सन 1915 अर्थात 1915। ठीक है, में इनका जो जन्म हुआ वो रावलपिंडी में हुआ था। लाहौर से अंग्रेजी में एमए करने के पश्चात आपने पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने जो है लाहौर में अंग्रेजी में एमए किया, अंग्रेजी में एमए किया। फिर उसके बाद जो है पंजाब विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने पीएचडी की। इनकी जो कहानियों में है मध्यवर्गीय परिवार की समस्याओं और विसंगतियों को अपने प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। उनके जो कहानियों में अपने इसमें जो है ये भाव रहता है। और जो यांत्रिक जीवन के तनाव, व्यक्ति की स्वार्थ भावना और विभाजन की पीड़ा, राजनीतिक जीवन, भ्रष्टाचार आदि आपकी कहानियों के विषय बने और इनके विश्लेषण के द्वारा भीष्म साहनी ने सामाजिक बदलाव एवं मानव स्वभाव में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया है। तो उनकी कहानियों में ये जो सब हम विषय देखेंगे, जो भ्रष्टाचार, राजनीतिक जीवन, फिर विभाजन की पीड़ा और जो व्यक्ति की स्वार्थ भावना, ये जो है विषय इनके और विश्लेषण जो है इनके जो भी कहानी में होते हैं, जिससे समाज में जो है एक बदलाव लाने का उन्होंने प्रयास किया है। और इनकी मृत्यु जो है, इनका निधन जो है 11 जुलाई 2003 में हुआ। ठीक है, आपकी प्रसिद्ध रचनाएं बासंती और तमस बहुत ही प्रसिद्ध ये उपन्यास रह चुकी है। पहला पाठ, भाग्य रेखा, मेरी प्रिय कहानियाँ आदि कहानी संकलन है। तमस को साहित्य अकादमी द्वारा 1975 में पुरस्कृत किया गया। 1975 अर्थात 1975 को जो है इनको तमस के लिए क्या है, अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब इसमें जो है इनका उद्देश्य क्या था, इनका आशय क्या था ये कहानी लिखने का, तो ये देखेंगे हम लोग। बुजुर्गों के प्रति आदर भाव रखने तथा माँ की ममता का परिचय देने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। इनका उद्देश्य जो था माँ की जो है माँ का, बुजुर्गों का आदर करना और जो है माँ की ममता का क्या है, परिचय दिया गया है इस कहानी के द्वारा। बहुत ही अच्छी कहानी है ये। आप लोगों को भी, आप जब सुनेंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी ये कहानी। ठीक है, अब मैं कहानी पढ़कर आप लोगों को समझाती जाऊंगी। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर श्यामनाथ, नाम याद रखें। मिस्टर श्यामनाथ जो है वो व्यक्ति का नाम है, जो एक कंपनी में जो है एज ए क्लर्क शायद वो काम करता था। वो देखेंगे क्या है। ठीक है, उनके घर जो है आज क्या है, दावत थी। किसकी दावत थी? उनके चीफ की। ठीक है, उनके बॉस की।
उनके घर में क्या है, दावत थी। अब हम अक्सर जो है अपने जो भी बॉस है, चीफ है, जो भी है, बड़े हेडमास्टर बोलो, प्रिंसिपल बोलो, या फिर कोई और बड़े मेहमान हैं, ठीक है, कोई भी बड़े जो पदवी पर रहते हैं, उन्हें हम दावत करते हैं तो हमारा खुद का कुछ स्वार्थ होता है उसमें, ठीक है। तो हम जो है दावत करते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, हम घर को सजाते हैं थोड़ा, क्यों, वो हमारे से इम्प्रेस हो, वो हमसे क्या हो, आकर्षित हो, हमारे घर से हमसे आकर्षित हो, मतलब उन्हें सब पसंद आए, हम जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें वो पसंद आए, हम वैसे घर को सजाते हैं। तो इसी तरह हम ये मध्य वर्ग की हमारी कहानी होती है कि हम उन पर उन्हें क्या हो, हमें ये जो घर में हम जो रहते हैं वो घर या हमारी बातें या फिर हमारा रख रखाव, ये सब हम उन्हें पसंद आए, इम्प्रेस करते हैं हम। तो एक तरह से हम स्वार्थी हो जाते हैं कि वो हमें खुश होकर क्या है, बड़े पद, बड़ा पद दे, ऐसे कुछ भी, या फिर कुछ तनख्वाह जो है, पेमेंट वो बड़ा है, कुछ भी अपना स्वार्थ हम लोग रखते हैं। तो इसी तरह श्यामनाथ जो भी है, वो जो है वो भी क्या है, चीफ की दावत करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसका खुद का स्वार्थ होता है उसमें। तो अब वो जो है उसे चीफ को बुलाया है खाने पर, तो अब वो क्या कर रहा है, देखो आगे। श्यामनाथ और उनकी पत्नी धर्मपत्नी को पसीना पहुँचने की फुर्सत न थी। अब क्या है, इतना काम था, अब दावत दी है तो सुबह से ये दोनों क्या है काम पर लग गए हैं। तो उनको क्या है, पसीना पोंछना, अर्थात तो 1 मिनट भी क्या है वो बैठ नहीं पा रहे हैं। पसीना पोंछना का अर्थ क्या है, ऐसे पसीना पोंछना नहीं है, 1 मिनट भी उनको क्या है रेस्ट नहीं है, ठीक है। तो वो इतना काम कर रहे हैं सुबह से। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जोड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे हैं। अब उनकी जो पत्नी है वो जो है बालों का जोड़ा बनाई है, और थोड़ा जो पाउडर है, लिपस्टिक है, जो भी है वो ज़रा लगाकर क्या है कामों में बिजी हो गई है। और ये जो है महाशय श्यामनाथ जो है वो क्या है, सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहे हैं, और एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे जा रहे हैं कि मैंने सब चीज़ें जो है व्यवस्थित रखी या नहीं। तो वो जो है और हाथ में क्या है उनके, एक फहरिस्त है। फहरिस्त का अर्थ है लिस्ट, सामान की लिस्ट, क्या मुझे ये काम करना है, आज ये काम है तो ये हो गए क्या, ये हो गया क्या, ऐसा टिक करते हुए वो क्या कर रहे थे, एक कमरे से दूसरे कमरे जाकर देख रहे थे, ठीक है। फहरिस्त का अर्थ है लिस्ट वस्तुओं की। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। अब यहाँ पे ये सुबह से काम कर रहे हैं, पूरा घर सजा रहे हैं, व्यवस्थित रख रहे हैं सामान को, एक एक वस्तु को सिस्टमेटिक बोलते हैं ना, उस तरह से सजा कर सिस्टमेटिक रख रहे हैं। तो ये सब करते करते क्या हो गया, 5 बज गए। कुर्सियाँ, मेज, टिपाइयाँ अर्थात कांच का जो टेबल होता है उसे कहते हैं, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। अब ये लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा, देख लीजिए कि वो लोग सुबह से क्या तैयारियां कर रहे थे। तो कुर्सियाँ, नंबर 1 कुर्सियाँ, नंबर 2 जो है मेज़, नंबर 3 टिपाइयाँ, नंबर 4 नैपकिन, नंबर 5 फूल। ये सब चीज़ें जो है, 5 चीज़ें जो हैं ये क्या है बरामदे में, ठीक है, पहुंचाए गए। ये सब चीज़ें जो है बरामदे में रखे गए, ठीक है। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में घर कर दिया गया। अब 6 जो वस्तु है वो क्या है, ड्रिंक, शराब, ठीक है, वो उसका भी क्या है इंतज़ाम उन्होंने किया। बड़े लोग, ठीक है, चीफ अर्थात क्या बड़े लोग, तो जहाँ पर बड़े लोग आते हैं वहाँ पे शराब की बात होनी चाहिए। वो लोग शराब मिलेगी तो खुश वो लोग, तो ऐसे में वो भी क्या करता है, श्यामनाथ शराब की क्या है, ड्रिंक का क्या है व्यवस्था करता है, उसका भी प्रबंध करता है वो। तो 6 वस्तु क्या, छठी वस्तु क्या है, ड्रिंक अर्थात शराब, ठीक है। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा।
अब हम क्या करते हैं, कोई भी आएगा तो जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी गलत चीज़ें अर्थात गंदी चीज़ जो भी है, उनकी नज़रों में गंदी, हम लोग के तो प्रयोग में आने वाली चीज़ें हैं वो, मगर उनके नज़रों में तो वो क्या होती है, बेकार चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं। तो हम क्या करते हैं, पलंग के नीचे छुपाते हैं या फिर अलमारियों में घुसेड़ देते हैं, डाल देते हैं और अलमारी बंद कर देते हैं, या फिर पलंग के पीछे या कपाड़ के पीछे कहीं पे भी हम उसको क्या है छिपा देते हैं, ताकि वो नज़र ना आए और क्या है हमारा जो इंक्रीमेंट होता है, हमारा जो आगे बढ़ने का जो तरक्की होती है वो रुक ना जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, वो वस्तुओं को छुपा देते हैं, बेकार वस्तुओं को। तो वैसे भी शामनाथ और उसकी पत्नी जो है, जो भी बेकार वस्तु है यहाँ पर दिया गया है, फालतू अर्थात बेकार जो भी वस्तुएं, वो क्या करते हैं, अलमारी में छिपाते हैं या फिर पलंगों के नीचे छिपाते हैं। याद रखो, अलमारियों में या फिर पलंगों के नीचे। तो ये कितना होगा, ये 7वां सामान, ये वस्तु 7वां। तो अब प्रश्न पूछा जाएगा कि चीफ की दावत के लिए इन्होंने क्या तैयारी की, पति पत्नी ने। तो आप लोगों को ये लिखना होगा, सबसे पहले कुर्सियाँ, मेज़, टिपाइयाँ, नैपकिन, फूल, ये सब चीज़ें क्या किया उन्होंने, बरामदे में रखी। बाद में ड्रिंक का इंतज़ाम किया, ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में किया, ठीक है, बैठक में किया। ये 5 चीज़ें बरामदे में रखी। ड्रिंक का जो इंतज़ाम है वो कहाँ किया, बैठक में। बैठक का अर्थ क्या है, हॉल, ठीक है, वहाँ पर किया। और जो फालतू वस्तुएं थी वो अलमारियों में और पलंग के नीचे छुपा दी। ये इनका इंतज़ाम था, ये इनका प्रबंध था। चीफ आने के बाद ये तैयारियां की थी इन्होंने। तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। अब तब ये सब बिजी है काम में, ये सब क्या है, इतने मानो कुछ ख्याल ही नहीं उनको क्या करना है, बस तैयारियों में बिजी हो गए हैं लोग। अचानक ही शामनाथ को जो है सहसा एक विचार आया, वो ठटक गया, एकदम चौंक गया, ठीक है। तो क्या विचार आया, वो था माँ के बारे में, कि माँ का क्या किया जाए। माँ रही अनपढ़ गंवार, उसे पता नहीं कि किससे क्या बात करनी है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो अब इसका क्या करें, अगर इसे चीफ ने देख लिया तो मेरी तरक्की क्या है, रोक दी जाएगी। तो इसीलिए उसको क्या है, माँ का ख्याल आने लगा कि माँ को क्या करना है, अब माँ को कहाँ रखें, ठीक है। अब उसका प्रश्न वो उठा, तो अब वो उसको सहसा उसको विचार आ जाता है, कि ख्याल आ जाता है कि माँ का क्या करें, ठीक है। तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि माँ का क्या करें। तो पत्नी कहती है, उसकी विधवा जो सहेली है माँ की पड़ोस में, उनके घर उसे भेज दीजिए। किसे, माँ को। तो ये थोड़ा चुप रहता है शामनाथ, फिर बाद में कहता है, नहीं नहीं, वो बूढ़ी का जो है अभी तो मैंने आना जाना बंद किया है, फिर मैं उसका वापस वो आना मुझे पसंद नहीं, इसलिए वहाँ नहीं भेजना है मुझे। अर्थात उसको पसंद नहीं आता कि उसके सहेली के घर, विधवा सहेली के घर। ये बात याद रखे कि माँ कहाँ जाना, माँ को कहाँ भेज रहे थे वो लोग, विधवा माँ की जो सहेली थी विधवा, उसके घर भेज रहे थे। तो माँ की सहेली के घर वो भेज रहे थे, मगर शामनाथ को क्या है, वहाँ उनका भेजना वहाँ पर पसंद नहीं आया और वो इनकार कर देता है, ठीक है। सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएं। अब उसकी पत्नी जो कहती है कि उसे उसकी सहेली के घर भेज दो, रात भर क्या है वो सहेली के पास रह जाए, कल आ जाएगी। शामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो जाए। अर्थात वो जो उसकी सहेली है उसको वो पसंद नहीं करता था, तो उसका फिर आना जाना उसे मैं फिर शुरू नहीं करना चाहता। नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर वो आना जाना शुरू करे फिर से, ये मुझे पसंद नहीं। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था, अर्थात उसका आना जाना जो है पहले से ही बंद किया है। माँ से कहो कि जल्दी ही खाना खाकर शाम को ही अपनी
कोठरी में चली जाएं। अब वो कह रहा है अपनी पत्नी से कि माँ को कह दो कि वो जल्दी से खाना खा ले, 7-8 बजे खाना खाकर सो जाए, अपनी कोठरी में चले जाएं, अपने कमरे में चले जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। और कहता है मेहमान कभी भी आ सकते हैं, 8 बजे भी आ सकते हैं, 5 बजे भी आ सकते हो, क्या है वो खाना भी ना खाकर अपना काम से निपट ले, अपने काम से निपट लेना अर्थात खाना वगैरह खाकर जो है कोठरी में बैठ जाएं, उनके सामने ना आए। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो अब ये एक टेंशन होने लगा उनको कि अगर वो सो जाती है तो वो नींद में खर्राटे लेती है, तो अब नींद जो वो खर्राटे लेगी तो बाहर तक आवाज़ सुनाई देगी, तो वो अलग बेइज्जती हो जाएगी, वो अलग हमें क्या होगा, दुख होगा। तो अब क्या करें फिर? साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो उसके पास ही जो है बरामदा है, तो वहाँ पर क्या है, लोग खाना खाने वाले हैं, तो उनकी खर्राटों की आवाज़ जो है इन्हें सुनाई देगी, तो वो बेइज्जती हो जाएगी हमारी। तो अब क्या करें? तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। अब वो कहता है माँ को कह देंगे कि वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर दे, वह मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या। या फिर मैं माँ से कह दूंगा कि वो अंदर न सोएं, ऐसे ही बैठी रहें कमरे में, सोने नहीं जाना है, उसे सोना नहीं है, ऐसे ही बैठे रहें। बस परेशान या टेंशन चल रही है। अब वो लोग माँ के बारे में इतनी टेंशन ले रहे हैं कि अगर उसे कोठरी में भेज देते हैं जल्दी खाकर सोने के लिए, तो वो सो गई और खर्राटे की आवाज़ आने लगी, तो फिर अलग बेइज्जती हो जाएगी, अलग क्या है, हमारा इंक्रीमेंट रुक जाएगा, अर्थात क्या है, हमारी जो तरक्की है वो रुक जाएगी, इसकी इनके कारण, माँ के कारण। फिर सोचते हैं कि उसे क्या है, अंदर से दरवाज़ा बंद करने के लिए कहेंगे, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। फिर ये सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं छोड़ दो, उसको सोने ही नहीं देंगे, तो माँ को जो है सोने से मना करेंगे। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक ही करते रहते हैं। अब उसको मना तो किया है कि मत सो, मम्मी को बोले, कहेंगे माँ को कि मत सो। अगर सो गई तो, ये कौन बोल रहा है, श्रीमती बोल रही है, अगर सो गई तो क्या करेंगे, और तुम लोग का खाना जो है वो खाते खाते ही 11 बज जाते हैं तुम लोगों को, तो इसीलिए, और फिर तुम लोग ड्रिंक ही करते रहो, और क्या है, खाते खाते क्या है, ड्रिंक भी चालू रहता है तुम लोग का, तो वो क्या करेगी, वो सो गई तब क्या होगा। शामनाथ कुछ खिंच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। अब वो अपनी पत्नी के ऊपर क्रोधित हो रहा है, वो कहता है कि मैं अच्छा भला उसे माँ के पास, भाई के पास भेज रहा था अपने, तुमने उसे रोक लिया, तुम्हें अच्छा बनना था और तुमने क्या है, माँ को रोक लिया करके वो क्या है, अपनी पत्नी को डांट रहा है कि मैं भाई के पास भेज रहा था, तुमने क्यों रोका उसे। ठीक है, तो अब पत्नी कहती है तुम माँ बेटी के रिश्तों में मैं क्यों बीच में आऊँ, मैं क्यों बुरी हो जाऊँ, तुम भेज रहे थे, फिर नाम मेरा खराब होता था, इसीलिए मैं क्या है उसे रोक ली, तुम्हारे माँ बेटे के बीच में मैं क्यों आऊँ। ठीक है, अब देखो फिर भी उसके जो वार्तालाप है वो देख लो। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। तो अब वही कह रहे, तुम माँ बेटे के बीच में मैं क्या हूँ, मैं क्यों बुरी हूँ, तुम जानो और वो जाने। मिसेस श्यामनाथ चुप रहे, यह मौका बहस का न था। अब वो समझदार थे, अब बहस करने से क्या है, लड़ाई करने से क्या है। अब चीफ को दावत दिए थे खाने की, तो ये बहस और लड़ाई करने का समय नहीं था, इसलिए वो समझदार थे, चुप हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले,
मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों में माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दरवाजे दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लिपटे माला जप रही थी। अब जो है वो, अब ये जो बहस या लड़ाई करने का नहीं था समय। वो क्या करते हैं, उन्हें कुछ समस्या का हल निकालना था श्यामनाथ को। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी माँ की ओर देखते हैं और देखकर कोठरी की तरफ जाते हैं और बरामदे की तरफ देखते हैं। फिर बाद में उन्हें कुछ विचार आ जाता है और वो कहते हैं कि मैंने सोच लिया। ठीक है। अब वो क्या करते हैं, माँ के पास जाते हैं, जो ऐसे मुंह पर जो है ऐसे दुपट्टा जो है अपना मुंह पर छिपाए माला जप रही थी। ठीक है, क्या कर रही थी, माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। अब वो सुबह से देख रही है अपने बहू को और बेटे को, तैयारियां कर रहे हैं, ये चीफ की दावत की जो है धूमसान तैयारी हो रही है, सुबह से तैयारियों में बिजी है। तो वो चुप देख रही थी। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। अब बेटे का बड़ा साहब घर पे आ रहा है तो सब काम क्या है, सिस्टमेटिकली अच्छे से हो जाना चाहिए। माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना। अब ये कौन बोल रहा है, बेटा कह रहा है कि माँ तुम आज क्या है जल्दी खाना खा लेना। मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। कितने बजे आएंगे, याद रहे, पूछ सकते हैं एक वाक्य में, मेहमान कितने बजे आने वाले आएंगे, तो 7:30। ठीक है। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। तुम जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। अब जो है बेटे ने कहा है कि तुम जल्द से खाना खाकर अपनी कोठरी में चले जाओ और जल्दी खाना खा लेना। मेहमान जो है 7:30 तक आ जाएंगे। 7:30 का अर्थ है 7:30। ठीक है, 7:30 तक मेहमान आ जाएंगे। तुम क्या है खाना खा के जल्दी अपनी कोठरी में चले जाओ। तो माँ कहती है मैं खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि तुम्हें पता है जिस दिन नॉनवेज रहेगा तो मैं उस दिन खाना नहीं खाती। मांस मछली अर्थात नॉनवेज जब रहेगा तो मैं खाना नहीं खाती, ये अपने बेटे को कहती है। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अब बोल रहा है जो भी हो मामला, जो भी प्रॉब्लम है, अपने काम से जल्द निपट लो। अच्छा बेटा। अब माँ कहती है ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, जल्दी से चली जाती हूँ। ठीक है। और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर में तुम यहाँ बरामदे में बैठना। अब वो एक एक सिस्टमेटिकली बात माँ को समझा रहा है कि कैसे क्या करना है, कुछ भी गलती ना हो, कि उसकी इंक्रीमेंट, उसके जो तरक्की बीच में आए। इसीलिए वो बैठा कर सब क्या है समझा रहा है कि हम पहले कहाँ बैठेंगे, फिर उसके बाद खाना के लिए कहाँ जाएंगे, तुमको कहाँ जाना है, ये सब सिस्टमेटिक उसको समझा रहा है माँ को। तो हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, बैठक में हॉल में बैठेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, उतनी देर में तुम यहाँ बरामदे में बैठना। और उसको कहता है कि तुम तब तक क्या है बरामदे में बैठना है। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुस्ल खाने के रास्ते बैठक में चले जाना। जब हम सबसे पहले बरामदे में सबसे पहले हम बैठक में बैठेंगे, तुम बरामदे में बैठना। फिर जब हम बरामदे में आएंगे तो तुम गुस्ल खाने से बैठक में बैठना। गुस्ल खाना अर्थात क्या है, बाथरूम। ठीक है, गुस्ल खाना किसे कहते हैं, बाथरूम। बाथरूम से जो है तुम बैठक में आ जाना, चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। अब वो जैसा बेटा कहता जा रहा है वो चुपचाप, अच्छा बेटा, हाँ बेटा, यही कह रही है। जब तक पिताजी जिंदा रहते हैं तो बच्चों को क्या है उनका कहना मानना होता है, मगर जब बेटा कमाने लगता है तो माता पिता को बेटों का कहना मानना पड़ता है। क्यों, उनकी रोटी खाते हैं, वो उनकी कमाई खाते हैं, तो वो जैसे बोलते हैं वैसे बेटो माँ को सुनना पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्या है यही बताया कि बेटा क्या है अब ऑफिसर बन गया है, जो भी कमा रहा है, तो माँ जो है डरती है और क्या है उससे वो जो बोलता है उसका आज्ञा का पालन करती रहती है। तो यहाँ पे जो भी बेटा कहते रहता है
तो ये माँ क्या कहती है, हाँ बेटा।